अच्छी तरह ये बात याद है, अच्छी तरह, बहुत ही होशो आवाज़ में, कि इंडिया के इलेक्शनों के ज़िक्र हो रहे थे पाकिस्तान में, 2014 ही होगा मेरे ख्याल में। और उन दिनों में कहा जा रहा था कि इंडिया के एक नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी। सही है जी। अगर वो बन गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इंतहा पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा कट्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं। जैसे अभी धार्मिक आपने कहा ना कि मोदी जी बहुत, ठीक है ना। तो ये मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों से शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो आज की असल वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है फर्स्ट लुक ऑफ राम मंदिर अयोध्या। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फर्स्ट लुक ऑफ राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश। आई लव माय इंडिया। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यही है वो राम मंदिर जो पूरे जोरों शोरों में तैयार हो रहा है। वंस रेडी, थर्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड। जय सिया राम। लाइफ में कुछ भी हो जाए, मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा मुझे लाइफ लेसन्स रामायण के थ्रू देते रहे। वो कहते हैं कि भगवान राम सिर्फ भगवान नहीं थे, वो एक आदर्श पुत्र, पति, भाई, दोस्त। इनफैक्ट ही वॉज एन एपिटोम ऑफ अ परफेक्ट ह्यूमन लाइफ। और आज उन्हीं की वजह से हम में वो इंडियन वैल्यूज इंस्टिल हुई है जिसके लिए हम दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो आज मैं आई हूँ राम भगवान के जन्म स्थान में, हिंदुस्तान के 7 पवित्र शहरों में से एक अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। जय सिया राम। अयोध्या से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है लखनऊ और यहाँ से 134 किलोमीटर दूर या 2.5 घंटे की ड्राइव पूरी करने पर आप पहुँचेंगे अयोध्या। ये शहर शरायू नदी के तट पर स्थित है। एक वक्त पर अयोध्या एंशिएंट कोसला किंगडम का कैपिटल हुआ करता था। ये सिटी फेमस है अपने एंशिएंट मंदिरों के लिए दैट अट्रैक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म यहीं हुआ था और हमारी होली बुक रामायण में इस जगह का जिक्र बहुत बार हुआ है। राम मंदिर के दर्शन करने से पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन करना बहुत जरूरी है। इट इज बिलीव्ड दैट लॉर्ड हनुमान यूज्ड टू लिव इन दिस टेंपल गार्डिंग द साइट ऑफ अयोध्या। वैसे कहते हैं अयोध्या में 7,000 से भी ज्यादा मंदिर है, पर अगर कोई एक मंदिर है जो सबके मन के करीब है तो वो है राम। चेक पॉइंट्स, गाड़ियां अलाउड नहीं है और मोबाइल फोन मेन गेट के बाद आप अंदर बिल्कुल नहीं लेकर जा सकते। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यही है वो राम मंदिर जो पूरे जोरों शोरों में तैयार हो रहा है। वहीं पर श्री राम की मूर्ति होगी जो कुछ सालों में तैयार हो जाएगी। कह रहे हैं 2025 तक तैयार हो जाएगी। एंड एज यू कैन सी द वर्क इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। पाँच अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर भूमि पूजन किया और तब से लेकर अब तक इन 2 सालों में 40% काम हो चुका है। टेंपल इतना बड़ा बन रहा है, 2.7 एकर्स में फैला हुआ। इनफैक्ट ये मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फुट लंबा और 160 फुट ऊंचा होगा। Once ready, this is going to be the 3rd largest Hindu temple in the world. अयोध्या में बन रहे इस ग्रैंड मंदिर का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, and that is to pay respect and honor Lord Rama, he who instilled the family values in all of us. इस
कॉम्प्लेक्स में होगा एक प्रेयर हॉल, लेक्चर हॉल, एजुकेशन फैसिलिटी और म्यूजियम। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह और फर्स्ट फ्लोर पर प्रभु श्री राम का दरबार बनाया जाएगा, जिसका काम 2025 तक पूरा होगा। हमें राम मंदिर के चीफ इंजीनियर जगदीश आफरे से बात करने का मौका मिला। हर 500-600 साल के बाद में एक ही बार मंदिर बना है और सबसे बहुत अच्छी और अजीब चीज़ है कि मंदिर वही था जहां आज का गर्भगृह बनने जा रहा है। तो ये गर्भगृह भी वही था और हम जब से नीचे गए 60 फुट हम नीचे गए और भी नीचे जाके जो काम हुआ इसमें सब चीज़ें मिली है। आप अगर मंदिर के बाजू और देखते हैं वहाँ पे तो सभी काल के लिखे हुए कालांश के रूप के अनुसार सभी आर्टिफैक्ट्स वहाँ रखे गए हैं। ये उदाहरण के तौर पे है। इसके कई गुना ज़्यादा पीछे की ओर मंदिर है और पुलिस चौकी है, वहाँ भी रखे गए हैं। तो इसके सबका एक म्यूज़ियम बनेगा और ये म्यूज़ियम में ये सभी यहाँ के जो इतिहास काल के सब चीज़ें हैं वो सब उसमें रखी जाएगी। जब मंदिर के निर्माण का काम शुरू करना तय हुआ फरवरी 20 में ये ट्रस्ट बना। तो ट्रस्ट बनने के बाद में उसके ऊपर चर्चा हुई तो ये निश्चित हुआ कि सोमनाथ का मंदिर जिन्होंने बनाया सीवी सोमपुरा, उन्हीं को इसके लिए निश्चित किया गया कि वो इसका मंदिर का काम करे। 19 इंजीनियर मैनेजर्स है, इसके अलावा 12 टाटा कंसल्ट इंजीनियर के इंजीनियर्स है, 250 के करीब L&T के लोग हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कम ज़्यादा वेंडर्स के साथ में और लोग आते रहते हैं। और हम सोचते हैं कि अभी टावर क्रेन और इस सब के साथ में ये काम जल्दी होने में मदद होगी। नए राम मंदिर का काम पूरे होने तक राम भगवान की मूर्ति एक टेम्पररी स्ट्रक्चर विच इज नियर मानस भवन में स्थापना की गई है। जी जनाब। तो एक यूँ समझ लें कि नॉलेज तो थी कि एक इस तरह से एक फ़ैसला हुआ, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, अयोध्या, धार्मिक पुरानी धार्मिक प्लेस, हिस्टोरिकल, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है कि रियल में फ़िज़िकली आज हमने उसे डिस्कवर किया, आज हमने उसे देखा। आज हमने मतलब वहाँ जाके ऐसा लगता है कि अब भी क्या सिचुएशन है। तो प्रॉपर एक नए सिरे से, प्रॉपर एक बिल्कुल बुनियाद से दोबारा से राम मंदिर की तामीर बहुत बड़े लेवल पे, इतना बड़ा होगा, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मंदिर जब ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये कहना गलत तो नहीं होगा मेरे हिसाब से कि इंडिया के 2 काफ़ी, एक तो आइकॉनिक और बहुत बड़े मंदिर, एक सोमनाथ और एक राम मंदिर, और ये दोनों ही दोबारा से बन रहे हैं। बिल्कुल। सोमनाथ तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और राम मंदिर ऑलमोस्ट नहीं, वो तो मतलब बाकायदा बन चुका है। और राम मंदिर भी
40% काम हो चुका है, जबकि आप ये कह रहे थे ड्यूरिंग द वीडियो कि मुझे लग रहा है कम हुआ है 20%। देखिए 40% कहा तो है इन्होंने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 40% का मतलब आपको उसकी कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर दिखने लग जाता, यानी कि कुछ काम रह जाता, कुछ हो जाता। 40 का मतलब 50% का मतलब होता है अच्छा खासा, लेकिन अभी हम ज़मीन पर ही हैं। बेस ऐसा लग रहा है कि हाँ, बेस और नीचे की जो बिल्कुल नीचे की जो चीज़ें हैं वो अभी कंप्लीट हो रही हैं। कुछ मसला है? बिल्कुल। क्या हुआ? गौर से देखें लेडीज को। तो आंखों में मसला शुरू हो गया आपके। अच्छा सॉरी। तो ये है कि अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। और वही वाली बात दोबारा से रिपीट हो जाएगी कि मोदी जी के दौर में ये भी हुआ, ये भी हुआ। मतलब कितनी चीज़ें, कितने कार्यक्रम, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर कितने टेम्पल्स, कितने कॉरिडोर्स। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, इस बात में कोई भी शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, और आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मोदी जी बेशक बहुत धार्मिक है। ऐसा नहीं है कि वो अपने मज़हब से दूर हैं। बिल्कुल। और जब से वो पीएम बने हैं उसके बाद उनका रुझान हुआ है इन चीज़ों की तरफ, ऐसा नहीं है। वो शुरू से बड़े धार्मिक रहे हैं, बड़े रिलीजियस रहे हैं, और जब उन्होंने पद संभाला और जब वो पावर में या सत्ता में आए तो उसके बाद उन्होंने इन चीज़ों को नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, जैसे कि उन्होंने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स किए, बड़े बड़े ब्रिजेस हो गए, बड़े बड़े टनल्स हो गए, वो बनाए। तो उसके साथ साथ उन्होंने इन चीज़ों को, आपने देखा कई मंदिर तो हमने ऐसी वीडियोस भी देख ली हैं, आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से, कि रीडेवलप्ड हुए, रिकन्स्ट्रक्ट हुए, यानी कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। और मुझे याद आता है महाकाल कॉरिडोर में जो महाकाल मंदिर था, तो वहाँ पे भी जब हमने उसकी वीडियो देखी थी तो उसके अंदर वो यही कह रहे थे, जो यूट्यूबर थे वो कह रहे थे जब इंटरव्यू लेते हुए, कि ये मोदी जी ने आपको रियलाइज़ करवाया कि इसकी सफाई होनी चाहिए, इस मंदिर को अच्छा रखना चाहिए, इतनी पाक जगह है, इतनी साफ़ जगह है, इतनी हॉली प्लेस है, इस चीज़ का आपको ख्याल या अनुमान दिलाने की ज़रूरत थी, आपको पहले नहीं था। तो मुझे उस वक्त बड़ी हैरत हुई कि जब तक गवर्नमेंट का रोल ना हो, जब तक गवर्नमेंट ना चाहे, तो एक मंदिर की साफ़ सफाई, एक झील की साफ़ सफाई की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो भी नामुमकिन सा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि दोबारा बात वही वाली पिछली एक वीडियोस में हम कर चुके हैं, लेकिन वो वीडियोस पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, और जो ये लोग जो उन्होंने वीडियो देखी वो ये वीडियो देखें ना देखें, तो कुछ बातें रिपीट भी हो जाती हैं। कि ये सबसे अच्छी बात कि राम मंदिर का जो इशू है ये हल हुआ, और मुसलमानों को भी एक बहुत बड़ी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आलीशान मस्जिद बना के दी गई, और मतलब एक मुतमईन किया गया। दोनों फरीकीन एक तरीके से खुश हैं, मुतमईन हैं। हाँ, एक चीज़ ये बहुत अच्छी बात कि आगे चल के कभी फसाद ना हो, कभी परेशानियाँ ना हो किसी को। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे अच्छी तरह ये बात याद है, अच्छी तरह, बहुत ही होशो आवाज़ में, कि इंडिया के इलेक्शनों के ज़िक्र हो रहे थे पाकिस्तान में, 2014 ही होगा मेरे ख्याल में, और उन दिनों में कहा जा रहा था कि इंडिया के एक नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी। सही है जी। अगर वो बन गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इंतहा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा कट्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं। जैसे अभी धार्मिक आपने कहा ना कि मोदी जी बहुत, ठीक है ना। तो ये मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी न्यूज़ में चलती थी बातें, रिएक्शन तो क्या यूट्यूब भी और गूगल पे भी हम नहीं थे शायद, लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल पे जो होता था, जब आप बात कर रहे हैं तो 14 में कहाँ नामो निशान था, ठीक है ना। तो और मेरे ख्याल में मतलब हम जो देखते हैं हम न्यूज़ में, हम उसी को सच समझते थे। तो मैं उस दौर की थोड़ी सी बता दूं कि हमारे यहाँ पे था एक इम्पैक्ट, एक ये चीज़ फैलाई गई या बताई जा रही थी कि बहुत बुरी बात होगी हमारे लिए, यानी कि हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा मोदी अगर आ गया, हाँ। ये वो है तो ये तो करके दिखा देगा। अच्छा, ये तो मैंने देखा है जो भी बड़ी हस्तियां हैं, जो भी बड़ी शख्सियतें हैं, मोदी जी नहीं करते चले, कुछ लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता, गिरा गुजरता है कि क्या मोदी लगा के रखा है। अच्छा खैर, तो मैं ये कह रही हूँ कि कुछ ऐसी जो बड़ी हस्तियाँ हैं, जो बड़ी शख्सियतें, हिस्ट्री उठा के देख लें, जो भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं या अभी प्रेजेंट टाइम्स में भी देख लें, तो उनके अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि उनके अंदर लोगों क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे या लोगों का कहना असरअंदाज नहीं होता। वो अपनी राह की जानिब, वो अपनी मंजिल की जानिब चलते चले जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या भौंक रहा है, वो क्या भौंक रहा है, इस चीज़ की वो फिक्र नहीं करते। और फिर मैंने देखा है, देर से ही सही,
कुछ मुश्किलात, कुछ परेशानियाँ, कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनकी राह में भी, लेकिन वो अपनी मंजिल को, अपने मकसद को पा लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। वही लोग कामयाब होते वही हैं लोग कामयाब जो होते सिर्फ हैं। जिनका फोकस अपनी मंजिल की तरफ होता अच्छा, है, वो- अपने इरादों की तरफ होता है। तो दूसरों की तरफ अगर तवज्जो देंगे तो हम अपनी मंजिल से भटकेंगे। अच्छा, अगर मोदी जी एक बार को मान लेते हैं कि वो सेंसिटिव हो जाते हैं लोगों के कहने पे, क्योंकि कांग्रेस के हवाले से हमने देखा है बहुत सख्त सख्त बयानात आते हैं मोदी जी के लिए उनकी तरफ से कि वो तो बस बोलते हैं, वो तो कुछ करते नहीं है, ये वो। तो अगर वो इस चीज़ को बड़ा डीपली ले लेते, लाइटली नहीं लेते और इसको ले लेते और ये सोचते कि यार हाँ शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पा रहा, तो आज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतनी बड़ी बड़ी वो- चीज़ें, इतने बड़े बड़े मंदिर, विशाल प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो पाए हैं वो शायद नहीं हो पाते। देखिए, कोई भी शख्स अगर पीएम तक पहुंचते हैं, पीएम के मंच तक, तो जाहिर सी बात है। और मैं तो मोदी जी के बारे में ये कहूँगा कि जो उन्होंने तकलीफ़ें उठाई अपनी आम जिंदगी में, एक आम नागरिक होते हुए, एक कठिन चाय हालात वाले में, होते हुए, मैं तो ये समझूंगा कि ये वो दिन थे जब उन्हें कुदरत तैयार कर रही थी किसी मेन मकसद के लिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये तैयार किए हुए शख्स हैं जिन्होंने तकलीफ़ों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। एक होता है ना, एक हमारे यहाँ जो आर्मी में जाता है तो उसे उसकी ट्रेनिंग होती तो है। उसकी एक ट्रेनिंग होती है, सख्तियाँ उसे दी जाती हैं, उसे सुबह मुश्किलात। पानी डाल के 5 बजे उठा दिया जाता कि है, वो मजबूत बने। इतना सा खाना दिया जाता है। उन्हें मेंटली तौर पे, जिस्मानी तौर पे हाजिर दिमाग, हर चीज़ उनके अंदर की जाती है। तो एक जो कुदरत तकलीफ़ें देती है, तो कुदरत ने भी अपने एक कुछ लोगों को ना पक्का करना होता है, कुछ लोगों को। फिर उन्हें किसी महाज पे भेजना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है बड़े कि बड़े शायद काम करवाने होते तो राम मंदिर की एक न्यूज़ मुझे तो बिल्कुल ही 20% शायद लग रहा है कि 20% शायद काम हुआ अच्छा, होगा। इर्द गिर्द का जो एरिया है वो भी अपने आप में बड़ा मतलब हिस्टोरिकल अपनी लग तरफ रहा है, आकर्षक कर हिस्टोरिकल लग रहा है, हाँ। पुराना तारीखी लग रहा है। तारीखी भी, और जो चकाचौंध है, जो अट्रैक्शन है उसकी, मतलब राम मंदिर के इर्द गिर्द का जो मैंने देखा थोड़ा सा, मतलब जो भी प्लेसेस वो दिखा पाई हैं, तो वो भी अपने आप में बड़े अच्छे लग रहे हैं कि दिल कर रहा है एक दफ़ा बंदा जाए, एक दफ़ा तो Interesting। जाए, एक दफ़ा तो यात्रा करे इस जगह की। तो एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।